तो मैं क्या कह रहा था कि नेटफ्लिक्स ने स्टार्टिंग में ही 3 सीरीज जो पटक दी है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो भी हिंदी डबिंग के साथ। उसमें से ब्लैक वॉरेंट तो सही में कड़क माल निकली यार, क्योंकि इंडिया में तिहाड़ जेल काफ़ी फेमस है और उसके भी ऊपर से उसके इनफेमस कैरेक्टर्स और इंसिडेंट के ऊपर एक एंथोलॉजी टाइप की सीरीज बनाना, ये अपने आप में ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। पर इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्रेडिट जाता है सुनील गुप्ता जी को, जो कि रियल लाइफ में तिहाड़ जेल में जेलर रह चुके हैं 80s के टाइम में, और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने जो बुक लिखी थी जिसका नाम भी ब्लैक वॉरेंट ही था, उसी बुक के बेस पे सीरीज को बनाया गया है, जहाँ पे सुनील गुप्ता का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलता है, जो किस तरह अपने कद और काठी की वजह से एक आउटकास्ट होते हैं, और वहां से उनकी जर्नी हमें दिखाई जाती है कि किस तरह उनके करियर के अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू उन्होंने इस जेल के अंदर खुद का इंपॉर्टेंस क्रिएट किया। और यही हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, जो कि 7 एपिसोड लंबी है और हर एक एपिसोड एक अलग कहानी को, या फिर कहे गुप्ता जी के करियर के एक अलग चैप्टर को हमारे सामने पेश करता है। अब सीरीज के अंदर आपको रंगा बिल्ला से लेकर चार्ल्स शोभरात तक के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही बहुत से फेमस इंसिडेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ फांसी से लेकर प्रिजन एस्केप तक की चीजें हमें दिखाई जाती है। और यही इस सीरीज की मेन यूएसपी भी बन जाता है, जो कि आपको हुक करके रखता है। सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़ेहन कपूर सुनील गुप्ता के कैरेक्टर के रोल में देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सेट हो रहे हैं। और साथ ही राहुल भट्ट को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगली में उन्होंने जो एक्टिंग रेंज दिखाई थी खुद की, उसको मैच कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम था, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं हुआ है, पर फिर भी उनका एक डिसेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। पर इस सीरीज के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जहाँ पे पहले 3 या 4 एपिसोड आपको काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और काफी अच्छी पेसिंग के साथ देखने को मिलते हैं, पर वहीं पे लास्ट के कुछ एपिसोड्स हैं जो कि आपको काफी ज्यादा स्लो लगेंगे, जहाँ पे जो जेलर्स आपको दिखाए जाते हैं और उनका जो स्टाफ है वर्सेस जो कैदी हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन चल रहा होता है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और इस चीज को काफी अंडरवेलमिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसके चलते ना सिर्फ इसकी पेसिंग बल्कि इतना एंटरटेनिंग भी आपको नहीं लगेगा। तो साथ ही जेल के अंदर जो काम कर रहे हैं या जो कैदी बने हुए हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, इस चीज को ये हमारे सामने काफी अच्छी तरीके से रखती है। और सीरीज की एंडिंग होती है इस तिहाड़ जेल के सबसे फेमस इंसिडेंट के ऊपर, जिसको मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली आप ये सीरीज देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी की 2 सीरीज की, जिसमें से पहली सीरीज जो आ रही है वो स्वीडन की तरफ से है, जो कि उनके सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फोकस करती है, और इसका नाम है ब्रेक थ्रू। ये हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगी, और 4 एपिसोड लंबी ये सीरीज है। पर ब्रेक थ्रू को देखने के लिए आपको बहुत से ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो और अनइंटरेस्टिंग वे में बनाई गई है, और आपको इसके 4 एपिसोड जो हैं वो भी लंबे लगने लगेंगे, और आपको लगेगा कि 1 या 2 एपिसोड में इसकी कहानी को फिनिश किया जा सकता था। पर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे 16 साल पुराना एक केस, जो कि डीएनए मैचिंग ना हो पाने की वजह से अटका हुआ है, उसको एक ब्रेक थ्रू के जरिए सॉल्व किया जा रहा है। और वो ब्रेक थ्रू क्या है ये आप सीरीज देख के ही जानो, पर एक रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन आपके सामने पेश होती है इस सीरीज के अंदर। तो अगर आपको इस तरह की चीजें देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। पर मेरी मानो तो इसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, जो आप इस सीरीज देख के जान पाओगे। और तीसरी जो सीरीज आती है वो है हाउंड्स हिल, जो कि एक पॉलिश सीरीज है, और इसको भी हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। इस सीरीज में हम देखते हैं कि एक टीनेज लड़का दिखाया जाता है एक छोटे से टाउन में, जिसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और उसके कातिल को भी पकड़ लिया गया है। पर इसके बाद बहुत सालों का टाइम जंप हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आज वही टीनेज लड़का एक फेमस ऑथर बन चुका है, जो इसी इंसिडेंट के ऊपर बुक लिख के फेमस हुआ है। वो जब अपने छोटे से टाउन में वापस आता है तो बहुत सी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे लोग भी गायब हो रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी चल रही है। अब सीरीज का जो फोकस है वो शिफ्ट होता रहता है, और इसको एक इन्वेस्टिगेशन ना बता के ये सीरीज फोकस करती है पॉलिटिक्स के ऊपर, जहाँ किस तरह गरीब लोगों के घरों को तोड़ के एक होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसकी वजह से आम लोग और पॉलिटिशियंस के बीच का फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से ये सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बन जाती है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन या एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखना, जो कि ये सीरीज अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर पाती। पर हाँ, सीरीज के अंदर कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कि आपको पुराने केस के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखते हैं, पर साथ ही मेन स्टोरी के ऊपर वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। जब तक एंडिंग के 2 एपिसोड आपको देखने को नहीं मिलते, तब तक इन दोनों चीज़ों के बीच का कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, और इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कनेक्शन हो सकता है वो भी इजीली आप प्रिडिक्ट कर लोगे, जिसके चलते ये सीरीज जो है वो पूरी तरह से आपको लेट डाउन फील कराएगी कि आपने इतना टाइम दे के ये चीज़ देखी। तो ये था मेरा ओपिनियन इन तीनों सीरीज का, और इन तीनों सीरीज में से अगर आपको देखना चाहते हो तो ब्लैक वॉरेंट के लिए मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करो, और बाकी की जो 2 सीरीज है उसको कुछ भी नहीं है देखने के लिए और टाइम पास करना है तो स्टार्ट कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनका टाइम भी सही जगह पे इन्वेस्ट हो। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।